जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। गवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। गवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। यही विधिनाथ होई हित मोरा। यही विधिनाथ होई हित मोरा। करऊं सो बेग दास मैं तोरा। करऊं सो बेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन हरि बोल। मंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। यह बर मांगऊं कृपा निकेता। जय बलवान कृपा निकेता। बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भगति बिरति सतसंगा। हरिहर भगति विरति सत्संगा। चरण सरोरु प्रीति अभंगा। चरण सरोरु प्रीति अभंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राम कृष्ण भगवान की, सब संतों भक्तों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम नाम महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध का और छठा अध्याय प्रारंभ होगा। कल यानी परसों, कल तो सुंदरकांड था, परसों सती जो महारानी है वो कनखल में जाके अपने पिता के यज्ञ में गई और वहां शंकर जी का अपमान देख करके उन्होंने योग अग्नि में अपना शरीर का परित्याग कर दिया था। फिर शंकर भगवान के गणों ने, वीरभद्रा जी ने जाके वहां पर विध्वंस मचाया, सबको यथायोग दंड दिया। भृगुआ जी को, उसका भी सिर काट दिया, दक्ष का भी हवन कर दिया, सब तहस नहस कर दिया, सबको भगा दिया। तो वो सब स्थिति होगी, सब काम खराब हो गया, बहुत संसार में गड़बड़ होगी। तो आज ब्रह्मा आदि समस्त देवता मिलकर के कैलाश पे शंकर भगवान को मनाने जा रहे। मैं उनको जाके मना, शंकर भगवान को मना, क्योंकि ऐसे काम चलने का नहीं। ठीक बात। भृगु जी की दाढ़ी मूछ सब फाड़ दी थी और एक के दांत तोड़ दिए थे, कौन सा था ऋषि, एक आंख फोड़ दी थी। वीरभद्र पूछते रहे, बताओ इसने क्या किया था, कि जी इसने आंख मटकाई थी तो उसकी आंख फोड़ दी बेचारे के। पूषा नाम का था एक ऋषि, इन्होंने क्या किया था कि दांत दिखा के हंस रहा था जब हमारी माता जी मरी, उसके दांत बाहर निकाले। उनका ये क्या कर रहा था, बस जो भी कि भृगु जी दाढ़ी हिला के दाढ़ी कर रहे थे, उनकी दाढ़ी फाड़ के गए। तो वीरभद्र ने सबको यथा योग, और ये क्या कर रहा था कि ये ज्यादा मैं कर रहा था योग, तो उसका काट के उसमें बकरा हवन में कर दिए। दक्ष भी सब विध्वंस कर। तो बड़ा अब ऐसी स्थिति दुनिया में चलने वाली नहीं थी। ये इसका तो सोल्यूशन तो होना ही था, अराजकता थी, सोल्यूशन। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई थी बहुत। तो अब स्थिति सामान्य होने के लिए ब्रह्मा आदि देवता कैलाश पर जाकर महादेव जी को मनावेंगे और फिर स्थिति नॉर्मल होगी, तब आगे काम काज चलेगा। चलो पढ़ो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हाँ, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टिश, खड़क, गदा, परिग और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न-भिन्न हो गए, तब वे ऋतिज्व और सदस्यों के सहित बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वांतरयामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पाद को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं के मुख से वहां की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया। क्या अर्थ हुआ? ये गए ऋत्विज जो यज्ञ करने के मास्टर एक्सपर्ट थे, वो पहुंचे तो इन्होंने कहा कि आपने शंकर जी का भाग क्यों नहीं दिया था? सही बात है। अगर उनसे कोई अपराध भी बन गया था और वो समर्थ थे तो उसको आपको विचार नहीं करना था, आपको शंकर जी का भाग दिलवाना था। यज्ञ दक्ष गड़बड़ तो वहां से की, अगर शंकर जी का भाग वहां होता तो सती क्यों मरती? तो अब ये कह रहे नारायण और ब्रह्मा जी ने उनका प्राप्त भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है। बिल्कुल। परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आशुतोष नाम है इनका। आशु माने शीघ्र, इमीडिएट, तोष माने प्रसन्न, बहुत जल्दी प्रसन्न। आशुतोष। इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। सीधी बात है। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद रहा था। उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया,
इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं। उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ। भगवान कह रहे मैं भी नहीं जानता, फिर दूसरों की तो बात क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है, ये विचार करो। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको, प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहां बने रहते हैं। उसके मणि में शिखर है, जो नाना प्रकार की धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं। वहां निर्मल जल के अनेकों झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदरा और ऊंचे शिखरों के कारण वह पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। इसका मतलब ये वाला कैलाश को नहीं हो जिसे आप दिखावे है जी। और कौन सा होगा? देखो तो इसमें तो पेड़ वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो बर्फ ही बर्फ है बस। कहाँ? कैलाश जी में आजकल जहाँ कैलाश है, जहाँ बहुत वर्तमान रूप है। हाँ तो अब होगा ऐसा, अब तो सब जगह। हाँ मतलब ये जो वर्णन है ये तो बिल्कुल ऐसा है कहीं बहुत बढ़िया सा कोई वो समय के हिसाब से तो सब जगह वह सब और मोरों के शोर, मंदाग ब्रह्मों के गुंजार, कोयलों की कुहू ध्वनि तथा अनन्याय पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। अच्छा फिर एक बात भी तो है। हाँ जी, मतलब दृष्टि भी तो चाहिए। ये भी है, वही चीज, वही वस्तु, वही देवता, वही भगवान सब जगह है, लेकिन चलो कैलाश तो है कि नहीं है, भगवान तो हरिव्यापक सर्वत्र समान है, तो क्यों नहीं दिखते सबको? थोड़ों को क्यों दिखते हैं? तो दृष्टि चाहिए, वो पहचान। तो अब हमें इसलिए नहीं दिखते कि हम उस योग्य नहीं, हम पात्र नहीं है। ठीक बात, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, हमारा अंतःकरण भी जबकि चीज में सारी होंगी। ये तो देखने वालों को दिखती होंगी, जो योगी, सिद्ध, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सात्विक देवता, उनको दर्शन उसी रूप में होता होगा, हमें तो वो वैसे ही दिखाई देगी। ये अंतर है। इसमें एक चीज ऊपर आई, सबसे ऊपर की लाइन देखो, ये बहुत बढ़िया। एक महात्मा काट रहे थे यहाँ पे, इसलिए मेरे याद आ गई, वो बड़ा इसका इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे। एक लोकल सिद्धि, जो अगर किसी को सिद्धि करनी ना, उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र और योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए। तो वो ये कहते थे, एक महात्मा यहाँ, वो अपने को सिद्ध कहते थे, थी वो ना सिद्धियां काफी। तो वो ये कहते हैं कि सिद्धियां, अगर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके 4 साधन हैं। औषधि से भी मिलती है, तप से भी सिद्धि प्राप्त होती है, और योगियों की तो होती है। ये तो पतंजलि योग में लिखा ही, तो अष्टांग योग में पहली कक्षा से ही हो जा, नियम से आसन, वो सिद्धि शुरू हो जा, अहिंसा से ही सिद्धि हो जाती है। तो योग से, मंत्र से, तप से और औषधि से मिलती है। औषधि से जैसा है तो औषधि, कुछ औषधि ऐसी हैं वहां कैलाश पे, पहाड़ों में, जो ऋषि मुनियों को नहीं पता है, तो उन औषधियों को खा लें तो उनमें सारी सिद्धियां आ जा। ना वे तप करते, ना मंत्र जपते, ना योग करते, केवल औषधि से सिद्धि आ जा।
तो दिव्य औषधि ऐसी औषधियां हैं। तो यहाँ पे यो आज ध्यान में आया परमात्मा, वो कहते थे कि औषधि से भी सिद्धि मिलती है। यहाँ तो लिखा हुआ है औषधि आती है कुछ ऐसी कैलाश पर औषधि। अच्छा, ये मूल में भी है। जन्म है जी, जन्म से होती है औषधि, तप से, मंत्र से, योग से ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम सोचेंगे कहीं औषधि से थोड़ा मिलती होंगी भाई, योग से तो सब जगह लिखा, तप से भी होते होंगे, मंत्र से भी, लेकिन वाकई औषधि से भी सिद्धि होती है। तो लिखा जी भागवत में। तो खैर अब 11वां पूरा हो गया, क्रीड़ा स्थल बना हुआ है। वह सब और मोरों के शोर, मंदार ब्रह्मों के गुंजार, कोयलों की कुहू ध्वनि तथा अनन्याय पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानो पक्षियों को बुलाते रहते हैं तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वह कैलाश स्वयं चलता हुआ सा हो गया जो हो गया, वो भी लगता है। हाँ लगता है। अब मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन और अर्जुन के वृक्षों से वह पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। हाँ। आम, कदम, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मोलसिरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे, सतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुब्बज, मोगरा, कुब्जक, मोगरा और माधवी की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोजवृक्ष, औसत जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट दिए जाते हैं, सुपारी, राजपुग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ और लिसोड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्षों तथा पोले और ठोस बांस के झुरमुटों से वह पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। अच्छा, एक जो आपके ऊपर शंका थी, जितने पेड़ों के नाम आए और फलदारों के नाम आए, आज सच बताओ कितने लोग हैं जो ये नाम भी जानते हैं? पाकरी तो ये होती है पिलखन, पाकर पिलखन, पाकर तर ध्यान से धरे, पाकर आप जाप जग पाकर तर करे। क्या चीज? नहीं, हमने भी सुना ये पेड़ हैं। प्याल, प्याल हमने पहली बार सुना, हमें पता ही नहीं। और ये जो बहुत सारे नाम है इसमें, राजपूग, आदि आदि। मैं ये कह रहा कि जैसे आज की या अब यहीं पे बताओ, महुए के फल कितनों ने खाए? यहाँ पे नहीं खाए। पता, जैसा हमें ये नहीं पता इनमें कुब्जक और बहुत सारे नाम है इनमें। कुब्जक तो पहली बार तो है ना, मोगरे के तो फूल हो। हाँ, बहुत सौ को महुए के फल नहीं खाए होंगे, बहुत सौ ने गुल्लर के भी नहीं खाए होंगे, और सुनो लिसोड़े के नहीं खाए होंगे बहुत सौ ने। गांव में तो हमने खाए, हमने भी खाया जी, खूब ते महुआ, लिसोड़े, ये इसलिए हमें याद है, नहीं तो ये भी ना पता। हाँ ठीक कह रहे आप। वो तो बिल्कुल बहुत जोरदार होगा। हाँ, मतलब चलो दृष्टि जैसी भी है, पर जो तो इसका वर्णन पढ़ के कैलाश जी का वर्णन, ये समय के उससे ही सब लुप्त होगी। ये सारी वैरायटी फलों की, पेड़ों की अब लुप्त होगी। अब तो आम, केला, 2-4 जो एक नाम आए में बच रहे इनमें से। चलो, ये तो बिल्कुल स्वर्ग का वो हो रही बात। तो धीरे धीरे लुप्त होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे ये भी नहीं रहने के। उसके सरोवरों में कुमुद, उत्पल, कुल्हार और सतपत्र आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। कमलों की जातियां हैं। उनकी शोभा से मुग्ध होकर कलरव करते हुए झुंड के झुंड पक्षियों से वह बड़ा ही भला लगता है। कैलाश का वर्णन चल रहा है। वहां जहां तहां हरिण, बानर, सुअर, रीछ, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, कर्णार्थ, एक पद, असुमुख, भेड़िए और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं तथा वहां के सरोवरों के तट केलों की पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उसके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिसका पवित्र जल
देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र एवं सुगंधित हो गया है। अब तो कोई भी नदी नहीं होगी नंदा, देखिए। तो लुप्त होगी। हाँ जी। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, देवताओं को हुआ। अब हमें क्यों नहीं होगा? हाँ बोलो भाई, ये मान के चले नहीं तो स्वर्ग कोई समझ रहे थे अपना कुछ, और कैलाश असली तो यहाँ आया। ये तो ब्रह्मा जी के साथ चले गए, अन्य ना कौन जाने दे रहा था वहां। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहां उन्होंने अलका नाम की एक सुरमय पुरी और सुगंधित वन देखा। एक पुरी है वहां अलका नाम की, जिसमें सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। अलकनंदा अभी भी बची हुई है। ये तो है जी अभी भी। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी, अब मैत्री जी वाली बात आ गई, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती हैं और उसमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती हैं। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुंभुक धुल जाने से, ये क्या पढ़ूं जी, कुछ कुमकुम हाँ। धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को भी पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग की राजधानी पहले पड़ी, हाँ। उसको छोड़ के तब आगे जाकर कैलाश आवेगा। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भोरों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरी चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वैदुर्य मणि बनी हुई थी। बावलिया माने स्नान करने के जो वे थे सरोवर, स्विमिंग पूल। वैदुर्य मतलब वैदुर्य मणि होती है, बहुत सुंदर। अच्छा, मणियों में कोई वैदुर्य मणि होती है। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष भी बहलाने के लिए आए हुए थे। जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े तब उन्हें पास ही एक वट वृक्ष दिखाई दिया। अब पहुंचे। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसलिए धाम का कष्ट कभी नहीं होता था। गर्मी नाम की वहां कोई चीज नहीं तथा उसमें कोई घोंसला भी नहीं था। गंदगी ना हो, ऊपर से पशु पक्षी भींट वगैरह ना करें, वो भी नहीं रहते थे। उस महायोग में और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। कैसे? क्रोधहीन भी है और काल भी है। काल है, क्रोधहीन है, दोनों चीजें है ना समान। उस समय से थे, शांत थे ना उस समय। क्रोधहीन है, लेकिन काल साक्षात बैठा हो जिसको अभी क्रोध ना आया हो, ऐसे थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। ठीक है। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। कुबेर जी सेवा में थे इनकी, इसलिए जिसे चाह बरते दें तो कुछ वित्त मंत्री सेवा कर रहे थे। कैबिनेट सेंट्रल के वित्त मंत्री सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के स्वध हैं।
स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। केवल लोकहित के लिए। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर में तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शंकर भगवान जो समाधि, एकाग्रता, उपासना आदि साधन करते हैं तो किस लिए? लोकहित के लिए, केवल लोकहित के, अपने लिए उनको आवश्यकता। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर में तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। दंड बाबूजी, डंडा, अच्छा डंडा। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश। नारद जी प्रश्न कर रहे थे, शंकर भगवान उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। कथा चल रही थी, नारद जी बैठे मिले ऑलरेडी वहां, सनकादि है वहां, मुख्य बात सनत कुमार जी हैं। उनका बायां चरण दाई जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। तर्क मुद्रा का निश्चय दिया ये खास में तर्जनी को अंगूठे के से जोड़कर अन्य उंगलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा। कौन सी हो तर्जनी? ऐसे, और इनको ऐसे मिलाओ, क्या सीधे कर लो बस। ये ज्ञान मुद्रा भी कहे जिसे। हाँ, योग में से ज्ञान मुद्रा, तर्क मुद्रा। अच्छा, हाँ यही है ऐसे। ठीक है कि तर्क मुद्रा भी है, घुटनों पर रख ले ऐसे कर। अच्छा चलो, ऐसे भगवान बैठे, रुद्राक्ष इसका लिखा जिन्होंने आगे, इसका नाम ज्ञान मुद्रा। हाँ, ज्ञान मुद्रा माला, रुद्राक्ष की माला थी, उसका वो चल रहा था। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे। वे योग पट काठ की बनी हुई टेकरी वो का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। अच्छा बहुत कथा भी कह रहे हैं और ब्रह्मानंद का अनुभव भी हो रहा। वहीं थे, वहीं से, वहीं ऊपर, वहीं से बोल रहे थे। अच्छा, वहीं रहते हो, ब्रह्मानंद में रह के प्रवचन दे रहे, वहीं से बोलते हैं। लोकपालों के सहित। कथा सारी समाधि भाषा में ही होती है, जो असली होती है। अच्छा, स्वरूप में रहकर होती है, नीचे की तो फिर वो वैसी हो जाती है। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए। ये शिष्टाचार की शिष्टाचार बड़े भी हैं। और जैसे वामनावतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, और जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मैं जानता हूं आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि, शक्ति, प्रकृति और उसके बीच शिव पुरुष से जो एक रस पर ब्रह्म है वह आप ही हैं। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आप नहीं धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। इन्होंने क्या जी, आपकी ही बांधी हुई यह वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक तथा मोक्ष पद अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हुए तथा पाप कर्म करने वालों को घोर नरकों में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। ये ब्रह्मा जी की बात है जी। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं,
जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, मैं पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जा जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है, और जो मरम भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचन से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि मैं बेचारे तो विधाता के ही मारे पहले ऑलरेडी मारे तो उनका तो पहले ही क्रियाक्रम हो रहा। उनका देव देव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। देववश जो कुछ हो जाता है, मैं उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभो आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुष्कर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं, यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याचकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस पूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें, इसे पूरा कराओ प्रभु। ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवताओं को नेत्र मिल जाए। वो भग देवता था जिसकी उसके नाक पर भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवताओं और ऋतिजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से मैं फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। ये व्यवस्था कर दिया आज से। अच्छा भगवान, ये व्यवस्था क्या है यज्ञ में? इसको हम समझ नहीं पा रहे भाई, बाद में क्या मिलेगा? देखो, जो अब लोकल में जो प्रचलन है, सब तो उसे भी नहीं मानते, जो यज्ञ वैसे कर रहे हैं। तो खिंडे खुंडे से को बतावे हैं, जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो उनको ऐसा सकेर होना भाई, यज्ञ में आहुति दी और दे के वो कुछ उससे हवन कुंड से बाहर जो गिरे सामग्री वो उसको दोबारा उठा के उसमें नहीं डाला जाता। चाहे वो लकड़ी हो, समीदा हो, समधी हो, कोई भी छुआरा हो, वो शंकर भगवान के गणों का होता है। तो ये भाग है जो बाहर उछिट चुके में वहां नहीं आ सकते यज्ञ क्रम में। उनके गण हैं, तो वो उनके लिए जो छिटक गया बाहर गया वो तो उनका है, तो उसे भी बहुत से डाल देते हैं इकट्ठा करके, मने कर देते, वो भ्रष्ट हो जाता है। पंडित लोग नहीं डालने देते। वो तो वही जो वहां आस पास लोग रहे वही तो कुछ जो वैसे वही करते हैं ना, बिना में डालते हैं। ये बात हम भी कर समझ। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र ये तो हो गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहेगा वह सब आपका भाग होगा। यदि विध्वंसक आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण होगा। ये क्या लगेगा? यज्ञ विध्वंसक नाम दिया इनको। यज्ञ विध्वंसक तो हैं ये। तो आज यह यज्ञ, आज जो ये यज्ञ होगा वो आपके ही भाग से पूरा होगा। अब जो भी वहां बचा हुआ टूट फूट वो आपका ही भाग है। अच्छा, बाकी तो विध्वंस होगा तो अब तो सब आपका है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे रुद्र शांतवन नाम षष्ठो अध्याय। अब दक्ष यज्ञ की पूर्ति राजकुमार जी जजमान, हमारे जजमान है। बहन जी ठीक पढ़ी, उन्हें पढ़ो। अच्छा तो चलो समता पढ़ो। राजीव जी आप पढ़ो, राजीव पे है चश्मा। यज्ञ पूर्ति करो, ये उन्हें दे दो राजीव जी को। देखो बच्चों, पैर सीधे रखना, पीछे को लंबे करके मत, ऐसे मत करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहु विदुर जी,
ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, शंकर जी ने हंस के कहा, सुनिए। रिलैक्स मूड में बैठा ओ नहीं पता वो तो श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो कि अपराध की मैं तुम्हें चर्चा करता हूँ ना, मुझे याद है। क्या मैंने ना तो समझ है, मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। उसके हित के लिए दिया। हाँ, मैं अघम प्रजेश बाला नाम, बाला नाम माने मूर्ख, बाला नाम माने मूर्ख जो होते हैं, बुद्धू, हाँ, प्रजेश, हाँ, हे प्रजेश, वो अभी इन्हें तो पहले ही पता था, इसलिए जब वो गई थी सारा सामान उसके साथ बांध गया, सब उसके बक्से सब सामान उठवा जाता, ड्रेस सारी, उन्हें पता ही आने के नहीं। दक्ष प्रजापति मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं, संजीव तो पता चला, ये आने के नहीं बता। हाँ, दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, हाँ, इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए। बस लो होगी व्यवस्था। अच्छा, ये सामंजस्य क्या बताया कहीं का? दक्ष का सिर तो काट का बंद दे दिया, हाँ, सिर बकरे का लगा दिया, हाँ, किसी पुरुष का भी लगा देते। बस ये सिंबॉलिक है कि मैं बकरा मैं करता है ना, कि लोग तुम्हें याद रहेगा, परमानेंट मैं और तुम मैं खूब करो, मैं तुम्हें मैं बोलने अब घोर बोल रहे हैं कि मैं के अलावा तुम मैं कहेगा छक लो। हाँ, जो ज्यादा मैं करे वो बकरा ही हो, और फिर बलि चढ़े उसकी सीधी बात है। भद्रदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें, मूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें। लो, पूषा के दांतों की व्यवस्था ये कर दी हमने कि अब फिर तो ऊपर वो रहेगा, मित्र देवता के नेत्रों से देखेंगे। मित्र देवता के तो आंख हैं, वो उनकी आंखों के थ्रू देखें। रहा पूषा के दांत नहीं रहे ना, तो ये जो पिसा हुआ अन्न है उसे निगलेंगे। जैसे बुढ़ापे में बिना दांत के पतला लिक्विड खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? कर ली व्यवस्था हमने। पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से, अब मैं उसको यजमान के दांतों के थ्रू भक्षण करने की करें, तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं। हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों का मेरा भाग निश्चित किया है। हाँ, देवताओं ने मेरा मान लिया उसको। अगवर्वियों आदि यज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्वनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें। भृगु जी तथा भृगु जी के बकरे किसी दाढ़ी मूछ हो जाए। मूछ तो आवेंगे, बकरे जैसे आवेंगे, जैसे बकरे का हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, अश्वनी कुमार ये देवताओं के वैद हैं, 2 in 1 हैं ये, जिनका वास हमारे सबके नाक में रहता है। एक अश्वनी, एक मैं, वो अश्वनी कुमार 2 हैं देवताओं के, ये डॉक्टर हैं, तो उनकी भुजाओं से काम करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित से धन हो धन कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की। क्या आपको चलना पड़ेगा वहां खुद? और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। हाँ महाराज, आपको चलना पड़ेगा वहां। जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। बकरा यज्ञ पशु का नाम, बलि बकरे की दी जाती है। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान ही जी उठे हुए और अपने सामने भगवान शंकर को देखा। दक्ष था शंकर द्रोह की कालिमा से कुलसित हृदय, उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। क्योंकि वो मैं निकल गई थी, कट गई थी,
तो अब वो चेंज हो गया। अब वो पहला द्रोह निकल गया। उन्होंने हम्म। महादेव जी की स्तुति करनी चाहिए, हाँ, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो जाने से वे स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए। अब ये लड़की याद अब आई। उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विहिल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ जो की। तो स्तुति करी। अब दक्ष की स्तुति करेंगे बहुत सुंदर। दक्ष ने कहा, भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उससे बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप ही श्री हरि को आचारहीन नाम मात्र से ब्राह्मणों की भी अपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यज्ञादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चरवाहा लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी हुई सभा में आपको अपने व्यंग बाणों से वेधा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का भी कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम मानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है। बस आप ही अपने ही उदारता पूर्ण वर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी को, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋतुज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संजर्द जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडास नामक चरु का हवन किया। विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अर्धवे के साथ यजमान दक्ष तो ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान भी वहां प्रकट हो गए। ये भी डायरेक्ट आगे वहां भैत और रथ अंतर नामक शाम स्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग क्रांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। जय हो। उनके सामने सबकी क्रांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करधनी और पीताम्बर सुशोभित थे। सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थी, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष से समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष के सारे संसार को आनंद मदन कर रहे थे। पार्षद गण दोनों ओर राजहंस से समान सफेद पंखे और चवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। आप पढ़ो जल्दी चूंकि लंबा है और वो भी होना राधा उद्धव रामायण। भगवान पधारे जोर से। हाँ। यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि
देवेश्वरों को सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। मैं सबके सब सक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की में अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवान अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध चिन्ह में भेद रहित, अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋतिजों ने कहा, उपाधि रहित प्रभो भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। हम तो इतना ही पता जी। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गढ़े हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है। ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं, मैं भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभो, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, मैं निष्काम मुनिजन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनके चित्त में लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। अब भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं, मैं ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और स्वद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अब ब्रह्मा जी का नंबर आया। बाबा का ब्रह्मा जी सबसे पहले करनी चाहिए वैसे, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्द आदि विषयों श्रोत्रिय इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, ये सब आप में अध्यस्त हैं। अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वदा अलग हैं। इन तो अपना ऊपर की बात कहती है। अब इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिसमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते, अच्छा ये यज्ञ मूर्त है, इनको शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवान आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है,
क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उनसे निष्प्रह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभु यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत त्रसित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है। ये इसकी चौपाई बनाई गोस्वामी जी ने, क्या जी? बालकांड में 34 में मन करी विषय अनल बन जरई हो सुखी जो यही सर पर। इसी के जुग तो पूरी एक चौपाई में लिख दिया। ये यहाँ से बना, इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। यजमान पत्नी ने कहा, यजमान पत्नी तो वो हुई सती की माँ प्रस्तुति। सर्वसमर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते, आपकी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पांच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है वह आपकी माया ही है। योगेश्वरों ने कहा, प्रभो, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उसे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं, उससे अधिक प्यारा आपको और कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल, जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्टवश जिसके सतगुण आदि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मा आदि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्व आदि गुणों से सर्वदा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, अब वेद बोले, आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं, अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मा आदि कोई और ही जानते हैं। आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप तथा आश्रव्य अस्तु सोत्रोषट यजे ये यजामहे वसट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब देवताओं ने कहा, देव, आप आदि पुरुष हैं, पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम शैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप को जन लोक आदिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं। अहो, वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव, मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं। महतम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है। नाथ, ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभो, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है।
फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों के से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कृथा अमृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वदा त्याग देता है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र है, आप ही समिधा कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य ऋतिज यजमान एवं आपकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ते यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलिनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। आपका यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के विध्वंस हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया। सर्वांतरयामी श्रीहरि यो तो सभी के भागों के भोगता है, तथापि त्रिकपाल पुरोधा स्वरूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना, पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रही विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, अज्ञानी कह रहे जी, हाँ। उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता हूँ। जो ज्ञानी होते हैं वो हमें तीन देखते हैं। हाँ, ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में यह मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भगत प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। वासुदेव सर्वमिति, ब्रह्मन हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूप एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। जीव रूप भी हम ही है, अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। केवल श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्यवसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋतिजों के सहित अवभृत स्नान किया। ये कैसा स्नान हो जी? यज्ञ के बाद हो। अच्छा, फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। अच्छा, से भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला फिर भी? हाँ, विदुर जी सुना है कि दक्ष सुधा सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायण
श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। हाँ। विदुर जी दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना अब इसलिए था। उद्धव जी के रामायण हो गया। हाँ, कुरु नंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंधे दक्ष यज्ञ संधान नाम सप्तमो अध्याय। हरिओम सर। कल अब ये विषय चैप्टर पूरा हो गया। जी बाबू। अब कल को अलग बिल्कुल विषय धुरु का वनगमन का वो चलेगा। अब लो सबको एक एक दे दो तुलसी वाले।